ये गुण दीजिए कि अपने पितरों को तर्पण करें और जल पिलाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, इस संसार में मेरे भाई युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी है क्या? है कोई दानवीर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन रहने दे, बात को क्यों बढ़ाना? तुम्हारे भाई का तो अभी नाम है ही नहीं है फाइल में, बात ही क्या करना? क्या हाँ, तुम्हारे भाई से बड़े बड़े दानी हैं। कि कौन? कि रहने दो अर्जुन, तुम छोड़ो। कि नहीं, बताइए आप मुझे को कि तुम्हारे भाई से बड़े तो मोरध्वज है। कौन है? मोरध्वज। और कौन नहीं जानता मोरध्वज का नाम? और आज उन्होंने कहा मैं इनकी परीक्षा लूंगा, मैं तो तब मानूंगा। कहते हैं भक्तों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, भक्तों प्रतीक्षा की विषय हुआ करता है। आज चलते हैं, आज इन्होंने एक सिंह को लिया है और आज अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने आज विप्रों का रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का। और आज वहां पहुंच गई। जैसे ही वहां पर गए हैं, आज शाम का समय हो गया। आज मोरध्वज कहता है कोई है तो नहीं है आज बाहर। सबको भोजन, प्रजा को भोजन कराने के बाद में मोरध्वज स्वयं भोजन किया करते थे। आज दोनों आए हैं। उन्होंने कहा महाराज हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। मोरध्वज कहता है मेरी राज में कोई भूखा नहीं रह सकता है, आज भोजन के लिए बिठाइए। कि महाराज हमारे साथ में एक शेर और आया है, बूढ़ा है, वो मांस का भक्षण करता है, आप मांस दीजिए ना। कि हाँ जरूर देंगे। कहां से लाओगे? किसी जीव को मारोगे? ना 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 ना, क्यों मारेंगे हम किसी जीव को? जीव तो हमारे लिए भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या प्रजा को मारो? ना मारा, प्रजा को नहीं मारेंगे। प्रजा तो राजा की मालिक है, प्रजा को कैसे दुख दे सकते हैं हम? तो कि महाराज हमारा जो शरीर है ना, इसमें से मांस काट कर दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन कहते नहीं, ये मांस हमारा शेर नहीं खाएगा। तो कि महाराज आपका जो मांस है ना थोड़ा कड़क है, इसके लिए नरम मांस चाहिए, कोई बच्चा होना चाहिए। बच्चा? क्या हाँ महाराज। एक बार को तो मकरध्वज की, मोरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इनसे मना कर दूं तो मेरा धर्म चले जाएगा, और धर्म को तो बचाना है। कह दिया ठीक है, मैं अपने बच्चे को दे दूंगा, लेकिन अब समस्या यह आ गई, मैं कैसे कह दूं उस बच्चे को, कैसे काट दूं? क्या उसके अंदर जीव नहीं है क्या? मैं अपने बच्चे को कैसे काट दूंगा? आज इनके मोरध्वज के पुत्र का नाम है त्वंगध्वज। त्वंगध्वज आया, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मेरी खातिर आज आप धर्म से पीछे हट रहे हो। पिताजी धर्म चले जाएगा, ध्यान रखना पिताजी, अगर धर्म चले गया तो वापस नहीं आएगा। मुझ जैसे पुत्र तो लाखों आ जाएंगे पिताजी, इसलिए धर्म नहीं जाना चाहिए। और बात करते हो पिताजी आप मेरी, वो बेटा ही किस काम का जो अपने पिता के धर्म को नहीं बचा सका? वो बेटा ही किस काम का पिता है? आज मकरध्वज, आज त्वंगध्वज कहता है मेरी बलि दे दो पिताजी, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए।
आज मोरध्वज रोने लग गई कि आज बेटे ने तो हाँ कर दी है, लेकिन इस बेटे पे मेरा अधिकार तो नहीं, इसकी माँ का अधिकार है। मैं उस माँ से कैसे कह दूं कि तेरा बेटे को मुझे काटना है, उससे कैसे कह दूं मैं। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तरफ मेरा धर्म ऐसे संकट में फंसा दिया तूने मुझे कि मैं कुछ कर नहीं सकता। करूं तो करूं क्या। आज अपनी पत्नी के पास में गए, पत्नी आई, स्वामी ये बच्चा मेरा भी है तो बच्चा आपका है, और हमारे लिए सबसे पहले धर्म है। हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे। जब धर्म को छोड़ दिया तो हमारे पूर्वजों ने जो नाम कमाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करो। वो पत्नी किस काम की जो अपने पति के धर्म को ना बचा सकी, वो पत्नी भी किस काम की है। मैं आपके साथ में हूं, आप चिंता ना करो। लेकिन शर्त एक और रख दी वहां पर, जिस समय आरा चलेगा इस बच्चे को तुम दोनों ही काटोगे। मतलब मोरध्वज और मोरध्वज की पत्नी उन बच्चों को काटेगी। अब विचार कीजिए प्रेमियों, वो माँ और बाप पर क्या बीतेगी जब ऐसी परीक्षा ली जाएगी। आज आरा लाया गया, आरे के लिए गए हैं, आज आरा नहीं मिला है, किसी ने नहीं। इसको राजा को आरा कौन देगा। आज मोरध्वज कहता है, हे अतिथियों, मेरे लिए किसी ने आरा नहीं दिया, मैं क्या करूं। अर्जुन कहता है, बहाने लगा रहे हो। धर्म अपने बच्चे की खातिर उन्होंने एक पत्ती ली और वो पत्ती ही आरे की तरह बन गई। नीम की जो पत्ती है वो आरे की तरह बन गई। ये लो आरा, अब करो अपने बच्चे को। हे विधाता, ये कैसी परीक्षा आ पड़ी। आज तुंग ध्वज आज भगा भगा जाता है और माँ से रुई की कपास लेके आता है अपने पिताजी और अपनी मैया के कानों में भर देता है उनको। आज मकरध्वज मोरध्वज पूछते हैं कि क्या कर रहा है बेटा। कि माँ, हे पिताजी, जिस समय आप मेरे पर आरा चलाओगे तो मुझे दर्द होगा और उस दर्द से आप अपने धर्म से ना हट जाओ, इसलिए आप मेरी चीख को ना सुन पाओ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आज आरे को चलाया जा रहा, आज खून की आज पिचकारी आ गई है। आज बच्चे को तुरंत काट दिया, आज दो टुकड़े कर दिए हैं आज। और माँ आज रोने लगी है तो तुरंत कहते हैं, ये आंखों में से आंसू गिर गया तो हमारा सिर नहीं खाएगा। हम करें तो करें क्या। बड़ी बिली है परमात्मा, कैसी लीला की है तूने हमारे जीवन में। कि दिनों बीते उदय तो हियो, मोरज ध्वज धर्म के प्रति अपने पुत्र पे आरो चलायो। नाबालिग को काट दिया और सिंह के लिए भोजन करायो। आज दो भाग कर दिए उस पुत्र के, और एक से कहा उसकी माँ से कि जाओ एक भाग को आप इसके को फेंक दो और एक भाग को हमारे सिंह को खिला दो। माँ रोने लग गई कि मेरे बच्चे का एक भाग काम आया तो उसको तो सिंह ने खा लिया और दूसरे को फेंक दिया। वो माँ रोने कैसे लगे, वो माँ क्या करे अपने जीवन में। अब कहा ब्राह्मणों जाओ हमें भोजन कराइए।
आज भोजन बनवाया है अपनी रानी से कहकर, और आज भोजन के लिए बैठे हैं। तो उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन कहते हैं हम तेरा भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? कि तू हत्यारा है, तूने बाल हत्या की है और हम हत्यारे का भोजन नहीं करेंगे। अब इस बात को सुनकर तो आज मोरध्वज थर थर कांपने लग गया। ये मुझसे क्या हो गया? उसने कहा महाराज आपने ही तो कहा था कि अपने बच्चे को काट दो, हमारे कहने से क्यों काटा? हम तो कुछ भी कह देंगे तो वही करेगा क्या तू? आज वो रोने लगा, हे परमात्मा ये कैसी लीला कर दी, मैंने तो अपने बच्चे को भी काट दिया, मैं हत्यारा भी बन गया और मेरा धर्म भी चले जाएगा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे को भी मैंने आरे से काटा है, मैंने और मेरी रानी ने, और ये मना कर रहे भोजन करने से। अब क्या होगा? मेरा धर्म भी गया और मेरा बच्चा भी गया, मुझे बाल हत्या लगी। हे विधाता कुछ करना कहाँ है तू? तब उस समय कहता है मोरध्वज, हे बेटा त्वंग ध्वज, तूने बेटा जीते जी अपने पिता का धर्म बचा लिया, एक बार मरते हुए अपने पिता का धर्म बचा ले बेटा, ये तेरा पिता जीवन भर तेरा ऋणी हो जाएगा। और एक बार आवाज दी है कि हे बेटा मोरध्वज भगवान की कृपा से तुरंत जीवित, बोलो पिताजी, और तुरंत आज प्रसन्न हो गए हैं आज। और आज देखा तो वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं आज, और आज वहां पर अर्जुन है, कोई सिंह नहीं है। आज मोरध्वज रोता है, पर वे प्रभु आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्या तुम्हें अपने इस भक्त पर विश्वास नहीं था क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास तो मुझ पे था लेकिन अर्जुन को नहीं था। आज तूने ये साबित कर दिया है कि तू सबसे बड़ा दानी है और मेरा परम लाडला है। उसी समय अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। अर्जुन कहता है मेरे भैया से बड़ा दानी तो ये है, कौन माँ कौन पिता अपने बेटे पे आरा चला सकती है? किसी ने नहीं चलाया इतिहास। कोई ने सत्य बोला है तो कोई ने दान किया है, इन्होंने तो वो कर्म किया है अपने पुत्र पर आरा चला दिया। इसलिए प्रेमियों, आपके घर में यदि कोई भी पुत्र यदि जन्मा है तो पूजे पाठ करता है ज्यादा, तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अस में ही चला विभीषण जावई, अस में ही चला विभीषण जावई, आयो हीन भई सब तावई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अस्मै चला विभीषण जबई, आयु हीन भये सब तबई। प्रेमियों, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निशाचर कुलभूषण।